लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं हैं और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज़ रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी ज़रूर कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट। हाल ही में भारत ने एमओयू साइन करा है रशिया के साथ फॉर पैंटसीर। जो पैंटसीर है उसमें ना सिर्फ ऐसी मिसाइल्स भी नहीं है, उसमें 30 mm की गन्स भी हैं। सो इट इज अ मल्टी फेसेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। India is going to acquire this particular system along with the S-400 to layered air defense जो आपको बनानी है advanced air defenses के लिए for various different purposes, उसके लिए आप रशिया की हेल्प ऑब्वियसली लोगे। पंसीर भारत के अंदर बनाया जा सकता है या नहीं, इस चीज को एक्सप्लोर किया जाएगा और आने वाले समय में पंसीर हो सकता है भारत के अंदर ही बनने लगे। इंडियंस ने रशियंस को भी मना लिया है, जो काम रशियंस नहीं कर रहे थे। अब मेक इन इंडिया वो यहाँ पे भी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अमेरिकन को कहा है, जापानीज को कहा है, यूरोपियंस को कहा है। Our bilateral trade today is $66 billion. This makes the goal of reaching $100 billion. इंडियन एयरलाइंस को रशिया में ऑपरेट करने के लिए, इंडियन एयरलाइन कंपनीज को रशिया में ऑपरेट करने के लिए, सो धीरे धीरे करके यू विल फाइंड द रशियंस विल स्टार्ट ओपनिंग स्लो एंड स्टडी देयर मार्केट टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि एक ना रशियंस के अंदर बड़ा एक ट्रस्ट का इनका एक बड़ा चक्कर रहता है। दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद एन ओपन मार्केट सिस्टम। ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर एंटी एयरक्राफ्ट गन, इसके अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और रडार तीनों एक साथ मिलेंगे आपको। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। मलेशिया के पास जो इस टाइम पे सुखोइज हैं, उसकी अपग्रेडेशन के लिए मलेशियंस गए थे रशिया ने बोला कि नहीं जी, हमारे पास अभी इतना स्टेटस नहीं है, आप जरा भारत के पास चले जाइए, दे विल डू इट फॉर यू। तो उसका भी लाइसेंस रशिया इज एक्चुअली गिविंग टू इंडिया एट दिस टाइम। नमस्कार दोस्तों, भारत और जो रशिया की दोस्ती है उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। रशिया पहले भारत की काफी मदद तो कर ही रहा था, लेकिन अब वो लाइसेंस एग्रीमेंट भी दे रहा है भारत को हथियार बनाने के लिए और बेचने के लिए। इसी में पंजशीर जो है कि ये डिफेंस सिस्टम है रशिया का, ये उसने भारत को दे दिया है। भारत में ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया भी जाएगा। अब देखिए, मेक इन इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिकन कंपनीज तो चीन को छोड़ के भारत आ ही रही है, अब रशिया भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब एक तरह से लाइसेंस एग्रीमेंट भारत को दे रहा है ताकि ये हथियार भारत में बन सके और पूरी दुनिया में ये बेची जा सके। अब रशिया इस समय खुद युद्ध में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से काफी इन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे मलेशिया जो था अपना, जो उनके F-21 है उनको अपग्रेड करना चाहता था, पर वो नहीं हो पाए क्योंकि वॉर की वजह से। तो उन्होंने कहा कि भारत से करा लो। तो उसी तरह से और बहुत से हथियारों के लाइसेंस एग्रीमेंट अब भारत और रूस के बीच में हो रहे हैं, जो रूस भारत को दे रहा है। जिस तरह से ब्रह्मोस बनाया, और ब्रह्मोस को तो ऑलरेडी इंडिया बेच चुका है कई देशों को, उसी तरह से अब ये वाला एक डिफेंस सिस्टम भी बेचा जा रहा है। इसको लेके पूरा वीडियो, उसमें पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन भी हैं। तो आपका जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये एक रशिया का शहर है, व्लादिवोस्टॉक से लेके चेन्नई तक एक सी लेन है, ठीक है जी। अब किसी भी बिजनेस जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप जो रास्ता इख्तियार करते हैं उसमें यह है कि आपकी जो सप्लाई चेन है, 1 सिक्योर होनी चाहिए, 2 कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। सो ये जो सारी की जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है, ये देखी जा रही है। और मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इंडिया ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि रशियंस ने कहा है। आपको पता है पाकिस्तान बार बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं हैं और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। अभी रशिया की वार चल रही थी पूरी दुनिया, मतलब ये यूक्रेन के साथ, तो यूएस ने सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर कि भाई ऑयल नहीं कोई इससे लेगा। इंडिया मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ, इंडिया ने ऑयल लिया और फायदा भी लिया, सस्ता ऑयल लिया। उस वक्त रशिया ने पाकिस्तान को भी ऑफर की थी, लेकिन हम अपनी लड़ाई में पड़े हुए थे ना, बस हम अपनी लड़ाई में पड़े हुए हैं। रशिया हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर कर रहा, सऊदीया हमारे साथ, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, बेहतर नहीं कर रहा, इंडिया बेहतर नहीं कर रहा, हमें भी तो खड़ा होने की जरूरत है। बात है, वो कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। अगर इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, हम भी लोग उसको सपोर्ट करते, नहीं भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाहे लड़ते ना जाके। हाँ, लड़ाई में नहीं, वो इंडिया कौन सा लड़ा जाके, बिल्कुल लड़ते हैं ना, उसको हम तुम्हारे साथ हैं यार, कोई बात है, आवाज उठाते हैं। अपने मुल्क को देखते, अपनी पॉपुलेशन को देखते, हमारी पब्लिक किस मोड़ पे खड़ी है। हमारे तो इस्लामिक कंट्री, रशिया की तो बात ही छोड़ दें, हमारी तो जो सा इस टाइम अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है आपको पता होगा, हमारे इस टाइम ईरान के साथ जो रिलेशन है, नेबर कंट्री आपको ईरान क्या है, ईरान मिलते कह रहा था मेरे से पेट्रोल लो भाई, पाइप गैस लाइन, हालांकि हमारी बाउंड्री लाइन पे है, लेकिन वो उन्होंने बाउंड्री पे बड़ी हुई है लाइन, पर नहीं लेनी।
भाई लेंगे तो खाएंगे कहाँ से? ठीक है, उन्होंने बाकायदा तौर पे अनाउंस किया है कि 18 बिलियन का आपको फाइन करेंगे, ईरान वालों ने कहा कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट पूरा ना किया, जो आप कह रहे हैं ना तो बाउंड्री। भाई वो किसने देना? आपने देना है, मैंने देना है? उनको क्या सेहत पे असर है? वो तो एयरपोर्ट पर जाते हैं, अगले नंगा कर देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। दोस्तों, हाल ही में भारत ने एक और अंडरस्टैंडिंग साइन करी है, एमओयू साइन करा है रशिया के साथ फॉर पैंटसीर। अब दोस्तों, जो पैंटसीर है उसमें ना सिर्फ ऐसी मिसाइल्स भी नहीं है, उसमें 30 mm की गन्स भी हैं। सो इट इज अ मल्टी फेसेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी व्हीकल माउंटेड है, आप इसको गाड़ी के ऊपर लगा सकते हैं, और शॉर्ट रेंज जितने भी आपके एरियल थ्रेट्स हैं, इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। 10, 15, 20, 25, 30 किलोमीटर के रेंज में आपके जो भी थ्रेट्स हैं, पैंटसीर उसको टेक केयर करेगा। जो S-400 है, दैट इज फॉर लॉन्गर रेंज थ्रेट्स। जैसे हमने इजराइल के बारे में आपको बताया था ना कि इजराइल में एरो एक अलग लेवल पे देख रहा है थ्रेट्स को, उसके बाद डेविड स्लिंग आता है, वो एक अलग लेवल पे देख रहा है, फिर आयरन डोम है। ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं, आयरन बीम अब आ गया है, तो ये अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग थ्रेट्स को देखते हैं। तो जो शॉर्ट रेंज के थ्रेट्स हैं उसके लिए पैंटसीर भारत के लिए एकदम फिट है। अब भारत इसमें बात करेगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की रशिया से, किसी हम आपको इतने ऑर्डर देंगे, आप हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दो, क्योंकि दे हैव टू बी मेड इन इंडिया। अब वो दिन लद गए जब भारत मोटे मोटे चेक काट के बोलता था हथियार दे दो। तो दोस्तों, ये दो चीजें थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दिस इज वेरी बिग न्यूज। मीडिया इसको इतना कवर नहीं कर रहा जितना मीडिया को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, देखिए फ्रांस कह रहा है कि हम पिनाका चाहते हैं, हम उसको एवेल्युएट कर रहे हैं। अगर फ्रांस ले लेता है तो आप ये समझ लीजिए एक वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्री आपका एक वेपन सिस्टम खरीद लेगी, और अगर वो आपका सिस्टम खरीद लेती है फिर उसके बाद ये धड़ल्ले से बिकेगा। दैट इज जस्ट द वे इट इज। एक देश जो है, जो कि परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, फ्रांस, वो अगर आपसे एक वेपन प्लेटफॉर्म ले लेता है, क्योंकि आपको याद होगा राफेल के साथ भी यही हुआ था। जब भारत ने राफेल लिया था जिस वक्त, उस समय राफेल को खरीदने वाले तो कोई नहीं थे। वो कंपनी का इतना बुरा हाल हो गया था कि कंपनी राफेल का पूरा मामला बंद करने वाली थी। वो कह रही थी यार, मतलब क्या करें इसका, नोबडी इज बाइंग इट। भाई आपने कोई माल बनाया, वो खरीद ही नहीं रहा, तो उसका क्या फायदा। भारत ने खरीदे जब 36 जेट, और भारत ने चलाए, आज की तारीख में इतने ऑर्डर पहुंच गए हैं डसॉल्ट के पास कि अगर भारत आज की तारीख में चाहे डसॉल्ट को ये बोलना कि साहब क्या आप हमें कुछ राफेल और दे सकते हैं, तो कहेगा कि भाई साहब आप कतार में खड़े हैं, 10 साल के बाद आना। ये जो भारत के अंदर रिट्रैक्टर्स हैं, बोलते हैं कि भाई भारत अभी पूरी तरह से वेस्ट के साथ डिफेंस डील्स ही करेगा, रशिया को नहीं करेगा। अभी यू विल फाइंड दैट रशिया डील्स आर नॉट हैपनिंग एंड दिस एंड दैट। और ये वो लोग हैं जो बेसिकली ब्रिक्स के बारे में काफी बोलते रहते हैं कि भैया ऐसे ब्रिक्स इज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, एंड स्टिल दे एक्चुअली फील दैट रशिया और भारत के बीच में डिफेंस डील नहीं होगी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पैंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक डील साइन हो चुकी है। अभी तक उसके पूरे डिटेल्स बाहर नहीं निकले हैं, but this deal has been signed and India is going to acquire this particular system along with the S-400। तो layered air defense जो आपको बनानी है advanced air defenses के लिए for various different purposes, उसके लिए आप रशिया की हेल्प ऑब्वियसली लोगे and you will be buying this equipment from them। आपको पता ही है कि सुखोई अपग्रेड्स के लिए जो ALT-31 के इंजन के लाइसेंस ऑलरेडी मिल चुके हैं, और HAL ने पहले 2 या 4 इंजन ऑलरेडी एयरफोर्स को डिलीवर करने शुरू कर चुके हैं। सो दैट इज अनदर बिग डील व्हिच इज क्लोज टू अबाउट 26,000 crores। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। एंड मेरे हिसाब से जो FGFA है, जो गोइंग फॉरवर्ड, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर जो अभी MMRCA है, जो मल्टी रोल मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक रशिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर। और ये तो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई अगर सू सीरीज एयरक्राफ्ट बनाना है तो आप सुखोई के बारे में लाइसेंस दीजिए, एंड यू मेक दैट, यू डोंट नीड टू कंसिडर द Su-35 और एनीथिंग लाइक दैट। बट अगर आपको Su-57 को कंसिडर करना है, दैट विल बी अ गुड चॉइस फॉर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। उसके अपग्रेडेड इंजन्स एंड द अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी शैल बी अ बिग बेनिफिट टू इंडिया with regards to Air Force, as far as the Air Force is concerned। रशिया का 2 साल का एक डिले चल रहा है with regards to missile frigates, obviously one can understand because of the war, but उन्होंने बोला कि भाई by this month end, नवंबर के एंड तक ये आपके पास आ जाएगी। एंड न्यूक्लियर सबमरीन जिसकी लीज 2026 में होनी थी, वो आई थिंक 2027 2028 तक आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन एक आ जाएगी। सो यू विल हैव टोटल ऑफ 5 न्यूक्लियर सबमरीन्स, 1 लीज्ड एंड 4 योर ओन। एंड उसके बाद अभी जो आगे जो भारत अपने आप करेगा वो तो ऑब्वियसली करता रहेगा। S-400 की 2 बैटरीज, 5 हमने ऑर्डर करी थी, 3 इन्होंने डिलीवर कर दी हैं, तो 2 अभी भी पेंडिंग है। कहीं ना कहीं काफी नेगेटिव उसके ऊपर मीडिया न्यूज भी है,
और ये चीज हमको देखनी पड़ेगी कि भाई रशिया ने बोला तो है कि हमको अभी जल्दी से जल्दी दे देंगे, बट वी नीड टू इंश्योर दैट दीज बैटरीज कम इन टू प्ले, बिकॉज इसके अंदर से जो आपका एयर डिफेंस का गेम है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रांग हो जाएगा। एंड along with that, अगर आप पैंसी भी ऑर्डर कर रहे हैं उनके साथ, so obviously there are talks which have already happened with regards to the delivery schedule of the AS400. तो ये चीज हमको थोड़ी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। I wouldn't believe any media reports at the moment because ये चीजें ओपन में डिस्कस होती नहीं है। तो मीडिया रिपोर्ट जो होती हैं more or less speculative sources, basically trust me bro करके एक रिपोर्ट्स आती हैं